वो इस अंदाज में बातें करता है कि जवान तो क्या बूढ़ी औरतें भी उसकी दीवानी बन जाती हैं। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा तो एंजेला बेइख्तियार मुस्कुरा दी। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा उससे कभी टकराव नहीं हुआ, फिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? एंजेला ने कहा, उसके बारे में मुझे मोर्गन ने बताया था, वो उससे मुतअद्दिद बार टकरा चुका था। जैक ने कहा तो एंजेला ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तुम इसे पहचान तो सकते हो ना, क्योंकि तुम भी तो खुद को मेकअप एक्सपर्ट समझते हो और तुम्हारी नज़रों से किसी का मेकअप नहीं छुप सकता, चाहे वो पुराने दौर का मेकअप हो या फिर जदीद तरीन हो। एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, मैं उसे देखूंगा और अगर वो मेकअप में हुआ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा। और फिर इमरान की एक और भी आदत है, वो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, जिससे वो खुद को किसी भी तरह बाज नहीं रख सकता और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैक ने कहा तो एंजेला ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे कार 5 मंजिला शानदार होटल ज़रात के कंपाउंड गेट में मुड़ गई और एंजेला चौंक कर सीधी हो गई। होटल देखकर इमरान को देखने और उससे मिलने के लिए उसका इश्तियाक बढ़ गया। वो होटल पहुंचे तो एंजेला को देखते ही एक नौजवान उसके पास आ गया। एंजेला क्लाइंटों से मिली तो उसने उसे बताया कि मशकूक अफराद होटल के बाहर कुछ फासले पर मौजूद बाग में गए हैं और वहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए हैं। तो एंजेला और जैक उसके साथ इस पार्क में आ गए। कारजे के साथ ही क्लाइंटों ने बाग में पहुंचकर लान में कोने में बैठे हुए अफराद की तरफ इशारे से उन्हें बताया तो एंजेला और जैक आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन अफराद की तरफ बढ़ते चले गए। वो इस अंदाज में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जैसे वो नौब्याहता जोड़ा हो और वहाँ खाने पीने की गर्ज से आए हों। हम जहाँ सैर करने के लिए आए हैं, पहले 2-4 रोज़ इसी शहर की सैर कर लें, फिर दूसरे इलाकों में जाएंगे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये शहर भी सियाहत के लिए बेहतरीन जगह है। उन दोनों ने इन अफराद से एक आदमी की आवाज़ सुनी, वो हाली सकरीमी लहजे में बात कर रहा था। ठीक है, पहले हम इस शहर को देखेंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे शहर का रुख करेंगे। बोलने वाले आदमी के साथ बैठी हुई औरत की आवाज़ सुनाई दी, वो भी हाल सैक्रीमियन लहजे में बोल रही थी। जैक और अंजुला उन पर अचड़ती हुई नज़र डालते हुए आगे बढ़ गए। एक बार फिर वापस चले उनकी तरफ। कुछ आगे जाने के बाद जैक ने अंजुला से मुखातिब होकर कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं। अंजुला ने कहा तो जैक चौंक पड़ा, वापस क्या मतलब, क्या तुमने उनसे मिलने का प्रोग्राम बदल दिया है? हाँ, मैं बस उन्हें एक नज़र देखना चाहती थी, अंजुला ने वापस मुड़ते हुए कहा। तो क्या तुम उनकी तरफ से मशकूक नहीं हो? मुझे तो ये मशकूक लग रहे हैं, जैक ने कहा। तुम सिर्फ मशकूक होने की बात कर रहे हो, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये इमरान और उसके साथी हैं, अंजुला ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जैक बेइख्तियार उछल पड़ा और रुककर हैरत भरी नज़रों से अंजुला की तरफ देखने लगा। ये बात तुम इस कदर वसूख से कैसे कह सकती हो कि यही हमारे मतलूबा अफराद हैं? जैक ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, पहले तुम बताओ, तुमने कहा था कि तुम एक नज़र देखते ही उन्हें पहचान लोगे कि ये मेकअप में है या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मेकअप में है, और अगर ये इमरान उसका इजाद करदा कोई मेकअप है तो फिर मुझे वाकई उसे दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ऐसा मेकअप कर रखा है जो इस कदर परफेक्ट है कि मेकअप होने का गुमान तक नहीं होता। जैक ने कहा तो अंजुला एक तवील सांस लेकर रह गई। मुझे भी एक आदमी का शक हुआ, उसका कद काठ इमरान जैसा ही है। बहरहाल ये बात कन्फर्म हो गई कि ये वाकई मशकूक अफराद हैं। अब ये इमरान और उसके साथी हैं या नहीं, इसके बारे में ये खुद बताएंगे, अंजुला ने कहा। तो जैक एक बार फिर चौंक पड़ा। खुद बताएंगी क्या मतलब? जैक ने कहा, मैंने उन्हें अगवा कराने का फैसला किया है। उन्हें अगवा करके हम उन्हें स्पेशल पॉइंट पर ले जाएंगे, फिर उनसे पूछ-गुछ करेंगे, वहाँ उनके मेकअप भी चेक किए जा सकते हैं। अंजुला ने कहा, ये ठीक है, वाकई उनकी चेकिंग होना ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम वाकई कंफर्म हो कि ये वही लोग हैं तो फिर अपने साथियों को कॉल करके उनकी जनरल क्लिंग ऑर्डर दे दो, हम बाद में इनकी लाशों की चेकिंग करते रहेंगे। जैक ने कहा, नहीं, कागजात की रोज से ये सियाहत के लिए आए हैं और तुम जानते हो कि अक्रीमा में स्याहों के बारे में इंतहाई सख्त कवानीन है। इस तरह ओपन जगह पर स्याहों पर फायरिंग और उनकी हलाकत का डायरेक्ट हमारी एजेंसी पर इल्ज़ाम आएगा तो हमारे लिए बेशुमार मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्हें पहले अगवा किया जाएगा, फिर उन्हें हेडक्वार्टर ले जाकर पूछगुछ की जाएगी और फिर गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाएगा, अंजुला ने कहा। तो जैक ने ना समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। इमरान होटल में अपने कमरे की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने की बजाय अचानक पलटा तो उसके साथ ही रुक गए। क्या हुआ? उसे रुकते देखकर जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा अभी कमरे में जाने को दिल नहीं चाह रहा, इमरान ने कहा। तो फिर जूलिया ने कहा, चलो कुछ देर हार में बैठते हैं, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो घूमकर इस कोने की तरफ बढ़ गए जहां एक खूबसूरत लड़की और एक नौजवान बैठा हुआ था। लेकिन उनके वहां बैठने के चंद ही लम्हों बाद वो दोनों उठे और तेज तेज कदम उठाते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ये जैक था, रेड पावर एजेंसी का साबका टॉप एजेंट, और उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम अंजुला है। ये भी अक्रीमा की साबका टॉप एजेंसी की टॉप लेडी एजेंट है। सुना है इन दोनों ने शादी कर ली और ये दोनों किसी एक एजेंसी में काम करते हैं। किस एजेंसी में, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जिस तरह जहां मौजूद हैं उन्हें साफ पता चल रहा है कि ये हमारी वजह से हैं और हम पर नज़र रखे हुए हैं।
और उनका हम पर नज़र रखना इस बात का सबूत है कि ये दोनों अब अस्काम एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसके साथ ही बेएहतियात चौंक पड़े। ओह, गो इन दोनों से कभी हमारा टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में मेरे पास मुकम्मल मालूमात है और ये दोनों वाकई टॉप एजेंट हैं। एक बार जिसके पीछे पड़ जाएं उन्हें हलाक करके ही छोड़ते हैं। ये दोनों इस पार्क में आए थे जहां हमने लाइम जूस पिया, अब यहाँ हाल में भी नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया, हालांकि ये दोनों मेकअप में हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए तफसील से जवाब दिया। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तनवीर ने पूछा। वही प्रोग्राम जो पहले था, अलबत्ता अब हम खुद ब खुद उनके हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। पहले हमें उनका कोई आदमी पकड़कर उससे हेडक्वार्टर का पता मालूम करना पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हमें वाकई कमरों में जाने की बजाय हाल में ही रुकना चाहिए, साले ने कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मेरे ख्याल है कि खाना मंगवा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों टॉप एजेंट अच्छे मेहमान नवाज साबित ना हो। इमरान ने कहा। तो सब भी एहतियार हंस पड़े। हाँ, लेकिन इन दोनों के मुकाबले के लिए हमें खसूसी इंतजामात करने होंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में ये समझते हैं कि हम माफूकुल फितरत लोग हैं और जादूगरों और शोबदाबाजों के से अंदाज में सिचुएशन बदल लेते हैं। इसलिए यकीनन ये भी हमारे लिए खसूसी इंतजामात करेंगे और हमें हर हाल में उनके खसूसी इंतजामात से बचना होगा, वरना ये मुसीबत बनकर हमारे गले पड़ सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने वेटर को बुलाया। फिर उससे मेन्यू लेकर उसने सफदर की ओर बढ़ा दिया। तुम खाने का ऑर्डर दो, तब तक मैं एक और ज़रूरी काम कर लूँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने वेटर के हाथ में पकड़ी हुई बुक लेकर उसमें से एक कागज़ अलहदा की और कापी वापस वेटर के हाथ में देकर उसने जेब से कलम निकाला और कागज़ पर तेज़ी से लिखना शुरू कर दिया। इस दौरान सफदर ने ऑर्डर दे दिया और वेटर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। कैप्टन शकील, तुम्हारी जेब में मास्क मेकअप बॉक्स है? इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। जी हाँ। तुम तो ऐसा करो कि यहाँ से वॉशरूम की तरफ जाओ और वॉशरूम में जाकर मास्क मेकअप करो और फिर होटल के उकबी दरवाजे से बाहर चले जाओ। उस होटल के उकबी तरफ ही एक मार्केट है जिसे स्टार मार्केट कहते हैं, वहाँ से तुम्हें ये सामान मिल जाएगा, ये ले आओ और बेफिक्र रहो। इस दौरान हम तुम्हारे हिस्से का खाना भी खा लेंगे, इमरान ने कागज़ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ उठा और तेज से कदम उठाता उस तरफ को बढ़ गया जिधर वॉशरूम बने हुए थे, जबकि इसी दौरान वेटर ने खाना लगाना शुरू कर दिया और वो सब भी बारी बारी उठे और उन्होंने बाकायदा वॉश बेसिन पर जाकर हाथ धोए। फिर वापस आकर वो सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। अभी उन्होंने खाना ख़त्म भी ना किया था कि कैप्टन शकील वापस आ गया। अरे इतनी जल्दी? लगता है तुम्हें भूख ज़्यादा ही लगी हुई है और तुम्हें सचमुच डर था कि तुम्हारे हिस्से का खाना हम न खा लें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। करीब ही चीज़ें मिल गई और फिर वाकई मुझे ये भी फिक्र थी कि कहीं आप वाकई मेरे हिस्से का भी खाना ना खा जाएं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। और चूँकि आते हुए वो हाथ धोकर आया था, इसलिए वो भी उनके साथ ही खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद जब बर्तन उठाए गए तो इमरान ने हार्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। तुम मेकअप करके गए थे ना? जी हाँ, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। जिन चीज़ों की लिस्ट दी थी वो सब मिल गई है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाकर कमरे में आकर दे देना, इमरान ने जवाब दिया और कैप्टन शकील ने असबाब में सर हिला दिया। फिर वो हार्ड कॉफ़ी पीकर उठे और कैप्टन शकील ने वेटर से बिल लेकर उस पर दस्तखत किए और सिर्फ उसे टिप देकर कहा कि वो सब अपने अपने कमरों की तरफ रवाना हो गए। मेरे कमरे में आ जाओ ताकि हमारे बेचारे किस्म के अगवा कुनिंदगान को आसानी हो सके, इमरान ने कहा। जाहिर है आप दूसरों के लिए तो आसानियां ही पैदा करते हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। कमरे में पहुंचकर इमरान ने कैप्टन शकील की तरफ हाथ बढ़ाया तो कैप्टन शकील ने कोट की जेबों में से 2 प्लास्टिक बैग निकाल कर इमरान की ओर बढ़ा दिया। इमरान ने दोनों बैग खोलकर उन्हें मेज़ पर उलट दिया। उनमें एक जदीद साहत का गायकर भी मौजूद था। इमरान ने गायकर उठाकर तनवीर की ओर बढ़ा दी और साथ ही इशारा कर दिया। तनवीर ने गायकर ऑन किया और फिर उसने कमरे की चेकिंग शुरू कर दी। इमरान और बाकी साथी खामोश बैठे हुए थे। फिर वॉशरूम वगैरह चेक करके तनवीर वापस आ गया। सब ओके है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस फ़ोन को भी चेक कर लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर ने फ़ोन उठाकर गायकर को उसकी उकबी सिमत में किया तो उसके साथ ही गायकर का काशन बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। ओह, इसका मतलब है कि हमारी अदम मौजूदगी में काम किया गया है। बहरहाल ठीक है, इमरान ने कहा और तनवीर ने असबात में सर हिलाते हुए टेलीफोन को मेज़ पर रख दिया। इमरान ने कैप्सूल्स का एक पैकेट उठाकर उसे खोला और 2-2 कैप्सूल सबको दे दिए। इन कैप्सूल से हम पर हर किस्म की बेहोशी की गैसीज और रेज बेअसर होंगी। अलबत्ता जब कार्रवाई हो तो हम सब ने बेहोश होने की अदाकारी करनी है और यह अदाकारी उस वक्त तक बरकरार रहनी चाहिए जब तक हम उनके हाथ से हेडक्वार्टर ना पहुंच जाएं। समझ गए हो तुम? इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिया और फिर सबने कैप्सूल अपने अपने हलक में डालकर उन्हें निगल लिया। इमरान ने बाकी सामान उठाकर अपनी जेबों में डाला और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तुम सब बैगों में से ज़रूरी सामान निकाल कर अपनी जेबों में डाल लो, क्योंकि हो सकता है कि अब हमारी यहाँ वापसी ना हो सके।
तब तक मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान थोड़ी देर बाद वापस आ गया और फिर वो नॉर्मल अंदाज में एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो गए। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक उन्हें कमरे के ऊपर वाले हिस्से में रोशनदान से हल्की सी कटक की आवाज़ सुनाई दी। अभी इमरान ने चौंक कर ऊपर देखा ही था कि यकलख्त रोशनदान में से एक प्लास्टिक बम सा नीचे फर्श पर गिरा और उसी लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और बम से यकलख्त सुरह रंग की इंतहाई तेज़ रोशनी निकली और एक लम्हे के लिए पूरा कमरा तेज़ सुरह रोशनी से भर सा गया और इमरान ने इशारा किया और उसके साथ ही उसका जिस्म कुर्सी पर इस तरह ढलक गया जैसे वो बेहोश हो गया हो। उसके साथियों ने भी अदाकारी शुरू कर दी, अलबत्ता उन सबकी आंखें खुली हुई थी और वो दरवाजे की ओर देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद इमरान को दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया तो उसने आंखें बंद कर लीं और जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया। कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ, उसने एक नज़र इमरान और उसके साथी पर डाली और फिर तेज़ी से वापस चला गया और दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। यह आदमी हमें यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करने गया है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। जाहिर है मखसूस कैप्सूल खाने की वजह से उन मखसूस रेज़ के असरात उनके जिस्मों पर नहीं हुए। ठीक है, साथ बैठे हुए सफदर ने कहा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला तो उन्होंने न सिर्फ आंखें बंद कर लीं बल्कि अपने जिस्मों को भी मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया। अंदर आने वाले 10 अफराद थे, जिनमें से 6 अफराद ने उन्हें उठाकर कांधों पर डाला, जबकि बाकी 4 मशीन गन्ने लिए उनके गिर्द फैल गए। फिर वो उन्हें लेकर कमरे से निकलकर उकबी तरफ को बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होटल के उकबी तरफ एक खुफिया रास्ते से बाहर निकालकर स्याह रंग की कलर्ड शीशों वाली एक स्टेशन वैगन में लाद दिया गया। फिर स्टेशन वैगन तेज़ी से रवाना हो गई। इमरान और उसके साथी स्टेशन वैगन के उकबे हिस्से में पड़े हुए थे। स्टेशन वैगन में ड्राइवर के साथ एक नौजवान एकीमी बैठा हुआ था, जो उनकी तरफ से इस तरह मुतमईन था कि उसने सारे रास्ते एक बार भी पलट कर ना देखा। इमरान और उसके साथी चूँकि पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए वो भी इत्मीनान से बेहोश बने पड़े थे। उनका ये सफ़र 2 घंटों तक जारी रहा। फिर एक इमारत में दाखिल होकर स्टेशन वैगन रुकी और वहाँ भी इमरान और उसके साथियों को एकीमियों ने कांधों पर लाद कर एक बड़े कमरे में पहुँचाया, जहाँ राड्स वाली कुर्सियों की 2 मुख्तलिफ कतारें मौजूद थी। उन्हें एक कतार में मौजूद कुर्सियों पर डालकर राड्स में जकड़ दिया गया और इमरान ने नीमवा आंखों से देखा कि उसके लिए उन्होंने सामने वाली दीवार पर मौजूद स्विच पैनल को इस्तेमाल किया। फिर उनमें से सिवाय 3 अफराद के बाकी बाहर चले गए। उनकी मुकम्मल तौर पर तलाशी लो और जो सामान निकले वो सामने मेज़ पर रख दो, एक आदमी ने तेज़ लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, दोनों ने कहा और वो तेज़ी से इमरान और उसके साथियों की ओर बढ़े और उन्होंने उनकी मखसूस खुफिया जेबों तक की तलाशी बड़े माहिराना अंदाज में की। लेकिन चूंकि इमरान जानता था कि उसका साबका इस काम के खतरनाक और ज़ेरी के एजेंटों से पढ़ने वाला है, जो इंतहाई तरबियत याफ्ता है, इसलिए उसने जो कुछ उनसे छुपाना था उसका इंतज़ाम उसने पहले ही कर रखा था। यही वजह थी कि जेबों से सिर्फ आम असलहा और कागजात के अलावा उसे कुछ बरामद ना हुआ। बस यही कुछ है, तलाशी लेने वाले ने कहा। अच्छी तरह तलाशी ले ली है ना? हुक्म देने वाले ने करख्त लहजे में कहा। यस बास, दोनों ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आओ, उस आदमी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर वापस मुड़ गया। उसके साथ ही उसके दोनों साथी भी इस बड़े कमरे से बाहर निकल गए और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो इमरान ने आंखें खोली और तकरीबन सीधा होकर बैठ गया और उसके सीधा होकर बैठते ही उसके सारे साथी भी सीधे होकर बैठ गए। इन राड वाली कुर्सियों से निजात का कोई तरीका हमें पहले ही सोचना होगा, क्योंकि स्विच पैनल काफ़ी फासले पर है, इमरान ने उन सबसे मुखातिब होकर कहा। मेरा ख्याल है कि ये काम आसानी से हो जाएगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? इमरान समेत सबने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। ये स्विच पैनल मेरी कुर्सी के एंड सामने है, इसलिए उनकी मेन तार पहले मेरी कुर्सी के सामने आ रही होगी, फिर जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर बाकी कुर्सियों तक जा रही होगी। इसलिए अगर इसमें इन लाइन को तोड़ दिया जाए तो ये सारा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा और राड्स ओपन हो जाएंगे। वेरी गुड, लगता है इस मिशन में तुम्हारा माइंड ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, मतलब तुम बालिग हो गए हो। तुम उन लोगों के आने से पहले तार का बंदोबस्त कर लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी कर लिया है, तनवीर ने जवाब दिया। तो एक बार फिर इमरान समेत सब चौंक पड़े। अरे वाकई कमाल है, तुम तो जादूगर बन चुके हो, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तनवीर बेइख्तियार हंस पड़ा। इस बार न जाने क्यों ये दूसरों को हैरान करने वाला काम अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे डाल दिया, वरना आज तक तो ऐसे काम तुम ही करते थे और खामखा हीरो बन जाते थे। तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो इमरान समेत सब बेइख्तियार हंस पड़ते। चलो, इस बार हीरो का रोल तुम्हारा है, मैं विलन बन जाता हूँ। वैसे सोच लो, सारी फिल्म में विलन ही छाया रहता है और उसी के इर्द गिर्द हसीन जलवे बिखरे रहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आखिर में तो जीत हीरो की ही होती है ना, और विलन की हीरो के हाथों ही दुर्गत बनती है, तनवीर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तो इमरान समेत सब हंस पड़े। इस वक्त तनवीर का दिमाग वाकई चार्ज है, उसे छेड़ना जोरदार झटका खाने के मुतरादिफ हो सकता है, इसलिए मैं इससे बहस नहीं करूंगा। अलबत्ता बताओ क्या किया है तुमने? वो लोग आने ही वाले होंगे, वो उस काम के लोग हैं, आम मेजर नहीं, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा।
इस सारे सिस्टम का मेन पैनल मेरी कुर्सी के दोनों पायों के दरमियान फर्श में अंडरग्राउंड बनाया गया है और उसके लिए नेगेटिव वायर के लिए मेरी कुर्सी का दायां पाया इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ब्लैक कलर की तार को बाकायदा इस पाए के साथ इस अंदाज में मुंसलिक किया गया है कि जिससे साफ महसूस होता है कि ये नेगेटिव वायर है और पाए के साथ उसमें इतना गैप मौजूद है कि मैं पाँव मोड़ कर एक ही झटके से उसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। इस तरह सारा सिस्टम माफ हो जाएगा। तनवीर ने भी इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, वेल डन, तो फिर तुम तैयार रहना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। उसी लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ से तेज कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो इमरान और उसके साथियों ने एक बार फिर अपने जिस्म ढीले छोड़ दिए। अलबत्ता इमरान ने आंखों में मामूली सी झरी बहरहाल रखी हुई थी।